मौजूदा ज़रूरी सूरत हाल की बात करें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर, जिसमें फीड और फैटनिंग फार्म्स और डेयरी फार्म्स शामिल हैं, किसानों के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि किसानों को इस वक्त फसलों की पूरी कीमतें नहीं मिल रही। डेयरी फार्म बनाने में क्या क्या खतरात हैं, क्या फ़ायदे हैं और किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आइए आपको डेयरी फार्म के ऊपर शॉर्ट एनालिसिस दिखाते हैं। डेयरी और फैटनिंग कारोबार में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स यानी स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो इस कारोबार में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि दूध हर घर की बुनियादी जरूरत है और किचन का 20 से 30% बजट दूध और इसकी दीगर मसनूआत पर ही इस्तेमाल होता है। वीकनेसेस यानी कमजोरियों में जो चीज सरीफहरिस्त है उसमें दूध की शेल्फ लाइफ है, यानी चवाई के चंद घंटों बाद ही इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। आप इसे ज्यादा देर तक अपने फार्म पर स्टोर नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस कारोबार में ग्रोथ के बहुत से मौके मौजूद हैं। दर्जनों मसनूआत दूध से ही बनाई जाती हैं। वैल्यू एडिशन से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और आखिर में थ्रेट की बात करें तो आपका मुकाबला एक आम गवाले से हो रहा होता है, जिसकी पैदावारी लागत आपसे कम हो सकती है और वो दूध भी आपसे सस्ता फरोख्त कर सकता है। हम इस वक्त एक डेयरी फार्म पे मौजूद हैं, जहां जानवरों की तादाद 30 से 40 है। ये छोटे स्केल का फार्म है, लेकिन मैकेनाइज्ड तरीके से चलाया जा रहा है। और इस फार्म के ऑनर उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर किसी किसान ने छोटे स्केल का डेयरी फार्म बनाना हो तो उसको क्या क्या करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। उमैर साहब, आपने छोटा सा फार्म बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा मैकेनाइज किया हुआ है, ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम। तो ये बताएं कि अगर कोई छोटा किसान ये फार्म बनाना चाहे तो मुश्किलात तो नहीं है? प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ चलें तो फिर मैनेजेबल है। कंसल्टेशन मतलब अगर कोई ऑलरेडी ये काम जानता है तो फिर तो वो ठीक है। अगर कोई बिल्कुल न्यू एंट्रेंट है, कोई नया है जिसको कुछ नहीं पता, तो फिर उसको कंसल्ट हायर कर लेना चाहिए। अच्छा, यानी कंसल्टेंट की मदद से वो ये सारा फार्म चलाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये फरमाएं कि आपने स्टेप वाइज कैसे कैसे इसको शुरू किया, कब शुरू किया? कोई 1 साल पहले। पहले तो ये जो जगह ये हमारी अपनी है, तो यहाँ पे हमने फिर जानवर कितने रखने हैं उस हिसाब से फिर हमने शेड की जो है ना वो डिज़ाइनिंग करवाई थी। तो हमने एक कंसल्टेंट हायर किया था, उन्हीं ने ये फिर सारा ये हमें डिज़ाइन और सारा कुछ फिर मैनेज करके दिया। तो उस ड्राइंग के ऊपर फिर हमने कंस्ट्रक्शन करवाई। उमैर साहब, इस वक्त जानवरों की क्या पोजीशन है? कितने जानवर हैं और कितने इन मिल्क हैं, कितने ड्राई हैं? तकरीबन 40 के करीब हैं और इन मिल्क समझ लें कोई 70% इन मिल्क का, बाकी ड्राई है। स्टैंडर्ड क्या है? कितने फीसद जानवर जो हैं वो फार्म पे दूध दे रहे हों तो आपका फार्म मुनाफा बख्श हो सकता है? कोई 60-70% तो होने चाहिए हर वक्त मिल्किंग के अंदर। 50% तक गुजारा हो जाता है, 60-70 बहुत अच्छी एवरेज आप बता रहे हैं। ये फरमाएं कि आपने शेड बनवा लिया, उसके बाद जानवर कहाँ से खरीदे, कितने का जानवर मिला और अच्छे जानवर की क्या पहचान है? सबसे पहले जो है मैंने फतेह जंग से लिए थे। वो इस्लामाबाद के पास फतेह जंग कोई जानने वाले थे, उनके थ्रू मैंने वहाँ उनसे लिए थे। उसके बाद सेकंड टाइम पे जो हमारे कंसल्टेंट हैं उन्हीं के थ्रू हम गए थे, हमने खानेवाल से लिए थे। खानेवाल से भी मिल जाते हैं, ये साउथ पंजाब से भी मिल जाते हैं और अपर पंजाब से भी मिल जाते हैं। या मंडियाँ कहाँ से लेते हैं या घरों से? मैंने तो फार्म से लिए हैं। अच्छा। वो मेरा ज़हन उस चीज़ पे वो मुतमईन नहीं होता कि मैं मंडी से जाके लूँ, वहाँ से नहीं पता चलता क्या चीज़ है क्या नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस जानवर ने किया? क्रॉस में। क्यों? देसी जो है उनका देसी मौसम के लिहाज से तो अच्छे हैं, मगर लैक्टेशन पीरियड छोटा है। और दूसरा जो देसी मैक्सिमम जो आपको 2 टाइम यील्ड देती है, वो जो क्रॉस है वो 1 टाइम देती है। तो कितना दूध आप ले रहे हैं? मैक्सिमम आपका जो हाई यील्डर जानवर है वो कितना है? हमारी जो फार्म एवरेज है, जो मैक्सिमम पीक पे थी गर्मी आने से पहले, वो 17 थी, 17 लीटर। गर्मी के क्या असरात आते हैं जानवर के दूध? गर्मी में इनको मैनेज करना असल काम है, सर्दियों में तो इजीली मैनेज हो जाती हैं। गर्मी में इनको ठंडा रखना, जितना इनको ठंडा रखेंगे, इनको कंफर्टेबल रखेंगे, उतना दूध बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ दूध तो नीचे आता ही आता है, फिर जितना गर्मी का इम्पैक्ट आएगा वो फिर दूध ज़्यादा नीचे आएगा। अच्छा, ये बताएं कि अब तक आप अगर शेड की बात करें तो शेड के ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आई? तकरीबन कोई 5.5-6 मिलियन। तो क्या इससे सस्ता बन सकता है ये? हमने मटेरियल जो है ना ये थोड़ा भारी यूज़ किया हुआ है। अगर ये छोटे पाइप और उसमें चल जाए तो बिल्कुल हो सकता। यानी 3 से 4 मिलियन में ये शेड बन सकता है जी, इस कैपेसिटी के इतने एनिमल्स का। ठीक है। अच्छा, मैं साहब ये बताएं कि इस वक्त आप कितना खिला रहे हैं जानवरों को और आपके जानवर कितना दूध दे रहे हैं?
इनकी पर डे जो कॉस्ट है तकरीबन 800 से 850 है फी जानवर। जी। जब पीक पे थे तब भी इतनी थी और अभी भी इतनी है। थोड़ा वंडा हमने डिक्रीज़ किया हुआ है तो उसके वजह से 100-150 कॉस्ट नीचे आई होगी, मगर वो पीक पे 850 थी और दूध वही 17 लीटर था एवरेज जो फार्म थी। कुछ इसमें थी, कुछ 25-26 में, कुछ 15-16 पे थी, कुछ 22-24 पे थी, तो एवरेज आपका 17 से 18 लीटर आ रहा था। 17 से 18 लीटर दूध की क्या कीमत बनती है और आपको पर जानवर कितना मुनाफा आ रहा था? हम तो यहाँ पे ना अभी दूधी को दे रहे हैं, जो ओपन जो मिल्क लेके जाते हैं, तो वो कॉस्ट जो है ना वो कोई इतनी वो अच्छी यानी कि अच्छी वो नहीं है। अपनी अगर सेल पॉइंट अपना होना तो फिर ये बहुत बेहतर है। हमारा तो यहाँ से 160 में जा रहा है। 160 में जा रहा है, लेकिन मार्केट में तो इस वक्त अच्छा दूध जो है वो 250 रुपये लीटर मिल रहा है। जी, तो 250 भी है, 250 भी है। तो यानी आपका एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ आपको दूध का अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। उमैर साहब, अगर बिज़नेस फिजिबिलिटी की बात करें तो आपका फ़ी जानवर कितने का खा रहा है और कितने का दूध दे रहा है और आपको क्या फ़ायदा हो? तकरीबन 2700-2800 का दूध जाता है डेली का और 800-850 रुपये खर्चा आता है और लेबर कॉस्ट निकाल लें आप तो कोई 1200-1400 रुपये बचते हैं दिन फ़ी जानवर। जितने जानवर होंगे उस मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, ये बताया जाता है, ये अक्सर किसान कहते हैं या हमने खुद भी देखा है कि डेयरी फार्म बनते हैं, बंद हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, बिजनेस फिजिबल नहीं है। क्या वजह है? लोग मेहनत नहीं करते, जो सही तरीका है उसके तहत काम नहीं करते, ये क्या वजह है? एक तो ये बहुत सब्र वाला काम है, दूसरा जो पहले 2-3 साल सस्टेन कर जाता है फिर वही ग्रो करता है, क्योंकि ये इसमें समझे जो जानवर आते हैं उन्होंने ड्राई भी होना है, आपने ड्राई पीरियड भी सस्टेन करना है, फिर आपने जानवर इसमें ऐड भी करने हैं, तो जो 2-3 साल इसको सस्टेन कर जाता है फिर ये काम बहुत अच्छा है। फिर यानी कि जितने आपके अगर 40 से 50 जानवर हैं तो 3 साल बाद समझे कि 50-60 जानवर आपको हर साल मिलेंगे जो मिल्किंग में होंगे, वो आप रख लें या सेल कर लें। जी उमैर साहब, शुक्रिया। डेयरी फार्म जो है वो बड़े सब्र व तहम्मुल का काम है और दूसरे-तीसरे साल जाके सही मुनाफा शुरू होता है। अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप अपने जहन में रखिएगा कि फौरी तौर पर ये प्रॉफिटेबल शायद ना हो, मगर 2 से 3 साल बाद आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होना शुरू होगा।